हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 23 अगस्त 2024 टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। लो अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? ऑप्शन ए जेनिक सिनर, ऑप्शन बी आर्यना सबालेंका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? जिसको आता है वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, जेनिक सिनर और आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका और जेनिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। किस किस ने जीता है? जेनिक सिनर, आर्यना सबालेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक में जमा कुल राशि में महिलाओं की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जारी एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक में जमा कुल राशि में महिलाओं की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 21%। हाल ही में जारी एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक में जमा कुल राशि में महिलाओं की 21% हिस्सेदारी है। 21% हिस्सेदारी है महिलाओं की। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार देश में बैंक में जमा कुल राशि में महिलाओं की 21% हिस्सेदारी है। यह एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन यूआईएसएसपीई के निदेशक मंडल में शामिल हुई है? ऑप्शन ए के वासुकी, ऑप्शन बी केली महोन टूलियर, ऑप्शन सी ब्रायन निकोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल में शामिल हुई है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी केली महोन टूलियर। केली महोन टूलियर यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल में शामिल हुई है। यूएसआईएसपीएफ की फुल फॉर्म है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ इसमें शामिल हुई है। इसके निदेशक मंडल में शामिल हुई है केली महोन टूलियर। जिनकी पिक्चर है वो है केली महोन टूलियर। अभी यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल। हाल ही में केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है।
देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? केरल में। यह है केरल का मैप। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। स्थापना दिवस केरल का कब आता है? 1 नवंबर। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी डायना पुंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी डायना पुंडल। डायना पुंडल ने सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है। किसने जीती है? डायना पुंडल ने सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है। डायना पुंडल ने 19 अगस्त को एमआरएफ सैलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीतकर सभी को चौंका दिया। वे पुणे की रहने वाली है। डायना पुंडल कहाँ की रहने वाली है? पुणे की। और उन्होंने सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? इसका आंसर कमेंट में बताएं जल्दी से। इसका आंसर है ऑप्शन बी डेनमार्क। हाल ही में भारत और डेनमार्क देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है। कौन कौन से देश ने? भारत और डेनमार्क देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है। SLCR की फुल फॉर्म स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स। स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स ये परियोजना शुरू की है भारत और डेनमार्क देश ने। किस लिए शुरू की है? नदी की सफाई के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने पेमेंट्स बैंक ने AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए गोविंद मोहन, ऑप्शन बी अमरदीप सिंह भाटिया, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार संभाला है या ग्रहण किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमरदीप सिंह भाटिया। हाल ही में अमरदीप सिंह भाटिया ने DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है अमर सिंह भाटिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शिव वालिया, ऑप्शन बी राहुल नवीन, ऑप्शन सी एम सुरेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी एम सुरेश। हाल ही में एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है एम सुरेश, जिन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है। 21 अगस्त को 700 मेगावाट के दूसरे स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरी क्षमता से ऑपरेशन शुरू हो गया है। यह रिएक्टर गुजरात में है और इसका नाम काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन KAPS है। इसका नाम क्या है? KAPS। ये गुजरात में शुरू है। भारत का दूसरा 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुअल नोयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास लिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुअल नोयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी देश के गोलकीपर मैनुअल नोयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए KL राहुल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? रोहित शर्मा को। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो हमने क्लास में करवा दिए हैं। कैसी लगी आपको क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।